मैं धर्मेंद्र यादव सर्वोदय साइंस की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आज जो है जैव प्रक्रम चैप्टर में ये हमारा दूसरा टॉपिक है पोषण। पोषण न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। देखिए तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से होगी कि जीवों के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, जीवों के द्वारा, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक जीवधारी के लिए पोषण बहुत ही अनिवार्य होता है और अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि हम अपने जीवन को जीने के लिए या जीवन में पाई जाने वाली प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पोषण के ऊपर निर्भर रहते हैं। और पोषण हम लोग उसे कहते हैं जब हम लोग भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि पोषण किसे कहते हैं। तो जीवों के द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना है पोषण कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव के द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, देखिए तो पोषण क्यों आवश्यक है या पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए पोषण की आवश्यकता प्रत्येक जीवधारी को इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवों को पोषण की सहायता से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, देखिए उसमें पहला लाभ है ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए हम लोग जीव जंतु हैं जो प्रतिदिन हम दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। दैनिक क्रियाओं का अर्थ ये हुआ कि हम उठते बैठते सोते जागते, ठीक है, जो भी क्रिया करते हैं तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। इन जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहला जो है लाभ या पहली आवश्यकता पोषण की हमें इस प्रकार से ऊर्जा स्रोत के रूप में, यानी कि पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। कह सकते हैं कि पोषण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। दूसरा लाभ या दूसरी आवश्यकता हमारी इस प्रकार से है शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि देखिए जब हम लोग जो है भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर नए प्रकार के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, नए प्रकार के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और जीव द्रव्य का जब निर्माण होता है तो जीव द्रव्य क्या करता है कि हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है दूसरा लाभ हुआ, यानी कि जब हम जो है पोषण प्राप्त करते हैं तो शारीरिक वृद्धि होती है। और शारीरिक वृद्धि कैसे होती है? हमारे शरीर में पोषण से नए प्रकार के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जब नए प्रकार के जीव द्रव्य का निर्माण होता है तो हमें क्या परिवर्तन होता है? शारीरिक वृद्धि होती है। अब अगला लाभ नंबर तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। ठीक है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत कह सकते हैं कि शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। ठीक है, देखिए ऊर्जा की जो है पोषण की सहायता से शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत होती है। कह सकते हैं इस प्रकार से कि शरीर में जो होता है जो भी कोशिकाएं होती हैं, जो डैमेज कोशिकाएं होती हैं, खत्म कोशिकाएं होती हैं या जो है क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, पोषण की सहायता से इनमें जो है नए प्रकार के जीव द्रव्य बनते हैं। और वे जीव द्रव्य जो होते हैं इसका निर्माण करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनके स्थान पर नई प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं? विकसित होती हैं या बनती हैं। ठीक है, अगला लाभ हमें इस प्रकार से रोगों से प्रति रक्षा। रोगों से प्रति रक्षा देखिए जब हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं तो जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में
नए प्रकार के या इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करते हैं? रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो है समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, अपेक्षा हम ये करते हैं, और पोषण की आवश्यकता या पोषण से हमें लाभ क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी अपेक्षा करते हैं। देखिए अब जो है अगला पॉइंट है हमारा इसी से संबंधित, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, पोषण जो होता है जीवों में, जो भी जीव है पृथ्वी पर, उनमें जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक स्वपोषण होता है, उसका दूसरा नाम स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो पोषण होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम पोषण या विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये प्रकार है, इसको हम लोग अब ऊपर देखते हैं थोड़ा समझने के। पोषण के प्रकार में ये पोषण है। पोषण के प्रकार में जो पोषण था हमने बताया था कि वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, और दूसरा है विषम पोषण या विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, ठीक है, दो प्रकार का जो पोषण होता है जीवों में पाया जाता है। स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, और दूसरा है विषम पोषण या विषम पोषी पोषण। देखिए स्व मीन्स होता है अपना, पोषण मीन्स होता है पोषण। ठीक है, यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपना पोषण स्वयं करे, ठीक है, या स्वयं जो है बनाए। देखिए सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें नहीं ये क्रिया पाई जाती है कौन सी? स्वपोषण की। ठीक है, स्वपोषण की। देखिए स्वपोषण की क्रिया पाई जाती है। देखिए एक क्रिया होती है, पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे, ये क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे होता है जिससे हम लोग परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। और उसमें जो होता है परागण, साथ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश यहाँ लिख लीजिए, मानते हैं हम लोग, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उसके साथ साथ क्या छोड़ते हैं? O2। ठीक है, क्या छोड़ते हैं? O2। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, इसको हमको संतुलित करने के लिए यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए तो सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें पाई जाती है, और करते क्या है? इस क्रिया की सहायता से क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है, ये परागण है जो पौधों में पाया जाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया की सहायता से सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसीलिए सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के जो है जीवाणु होते हैं। ठीक है, जिसमें जो होता है कुछ ऐसी क्रियाएं पाई जाती हैं जिसकी सहायता से वे भी जो है स्वपोषी पोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण का कार्य करते हैं। देखिए अगला है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, देखिए जितने भी जंतु हैं, ठीक है, A to Z जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? विषम पोषी पोषण होते हैं, या विषम पोषण इसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए जंतु जो होते हैं वे क्या होते हैं, और कवक भी क्या होते हैं? कवक सभी लोग
जानते होंगे, जंतु भी किसे कहते हैं सभी लोग जानते हैं। देखिए ये करते क्या है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, यानी कि ये जो है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए जैसे हम लोग जंतु हैं तो हम लोग क्या है, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर हैं। हम दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हम मांसाहारी हो सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं। अगर शाकाहारी है तो वनस्पतियों के ऊपर, अगर मांसाहारी है तो दूसरे प्रकार के जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या हैं, विषम पोषी हैं। इसी प्रकार से जो कवक होता है, कवक भी क्या है, विषम पोषी है। क्यों? क्योंकि जो है मृत कार्बनिक वस्तुओं के ऊपर होता है, मृत कार्बनिक वस्तुओं के ऊपर पाया जाता है और उसी से अपना एक भोजन प्राप्त करता है। जब तक इसको जो है उस मृत कार्बनिक वस्तु से भोजन मिलता रहता है तब तक ये जीवित रहता है। उसके बाद क्या होता है, मृत हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है और स्वपोषी पोषण क्या होता है। देखिए जो विषम पोषी पोषण होते हैं उसको हम लोग कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बांट सकते हैं। देखिए यानी कि विषम पोषी पोषण या विषम पोषी पोषण वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसी दूसरे जीव के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो क्या है, विषम पोषी है। देखिए विषम पोषी को हम लोग जो है मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा अपमार्जक, चौथा परजीवी। ठीक है, ये है विषम पोषी पोषण प्रकार के जीव। ठीक है, विषम पोषी पोषण को हम लोग मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये सब क्या है, विषम पोषी पोषण जीव हैं। देखिए शाकाहारी में कौन हो जाएगा, शाकाहारी में हो जाएंगे क्या, गाय, हाथी, भैंस, बकरी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी में कौन हो जाएगा, शेर, चीता, चील इत्यादि। ठीक है, अपमार्जक में देखिए, अपमार्जक में कौन हो जाएंगे, अपमार्जक में जो है जो ये जीवाणु होते हैं या ऐसे जीव जो एक वस्तु के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, एक वस्तु को यानी कि एक जीव को दूसरे जीवों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें जो है जीवाणु के साथ साथ आपका कौन दिया जाएगा, इसी में कौन आ जाएगा, ईस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये सब जीव हैं जो कि अपमार्जक में पाए जाते हैं। परजीवी में भाई आप लोग सभी लोग जानते होंगे, परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर भोजन के लिए आश्रित होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, परजीवी हैं, जैसे चूंचीलक इत्यादि। ये सब क्या है, परजीवी प्रकार के होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर पाए जाते हैं और उसी से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। तो जो विषम पोषण है, ये विषम पोषण को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं या 4 भागों के रूप में जान सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी। ठीक है, अब एक ये करते हैं कि आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग शुरुआत किए थे पोषण से। ठीक है, तो पोषण से शुरुआत किए थे तो पोषण की परिभाषा बताया गया था कि जीवों के द्वारा भोजन को प्राप्त करना या भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण की आवश्यकता या पोषण होने की आवश्यक है तो या उससे हमें लाभ क्या है, 4 रूपों में उसको बताया गया। ठीक है, उसके बाद पोषण को जो है मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषी कौन होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। विषम पोषण कौन होता है, विषम पोषी कौन होते हैं, सभी प्रकार के जंतु एवं कवक जो होते हैं क्या होते हैं, वो विषम पोषी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर अपने भोजन के लिए आसक्त होते हैं। इस प्रकार से विषम पोषण को हम लोग जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिए या बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी। ठीक है,
तो आज का टॉपिक जो था ये पोषण था। अब पोषण यहीं पर जो है एंड होता है। अपेक्षा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।